एक ऐसा भारतीय जो खुलेआम पाकिस्तान को एक और मुंबई के बदले बलूचिस्तान छीन लेने की चेतावनी देने से गुरेज नहीं करता। एक ऐसा जासूस जो पाकिस्तान के लाहौर में 7 साल तक मुसलमान बनकर अपने देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहा हो। वे भारत के एक ऐसे एकमात्र नागरिक जिन्हें शांति काल में दिए जाने वाले दूसरे सबसे बड़े पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। जी, हम बात कर रहे हैं मोदी सरकार में सबसे ताकतवर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की। डोभाल कई ऐसे खतरनाक कारनामों को अंजाम दे चुके हैं जिन्हें सुनकर जेम्स बॉन्ड के किस्से भी फीके लगते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर आसीन अजीत कुमार डोभाल बड़े से बड़े मंत्री भी उनसे सहमे रहते हैं। डोभाल केंद्र सरकार में सबसे ताकतवर माने जाते हैं क्योंकि उनके कंधों पर देश की सुरक्षा का भार है और वो मोदी के सबसे भरोसेमंद सिपाही हैं। इसका अनुमान इससे लगा सकते हैं कि देश के कई बड़े फैसलों में उनका खास रोल रहता है। आज इस वीडियो में हम आपको अजीत कुमार डोभाल की जासूसी की जिंदगी के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि क्यों अजीत डोभाल जासूसी की दुनिया से बाहर आकर पीएम मोदी के बन गए हैं सबसे खास और मजबूत सिपाही। भारत के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राइट हैंड मैन माने जाते हैं, लेकिन उनके इतने ऊंचे रुतबे के पीछे संघर्ष की उतनी ही बड़ी दास्तान है। अजीत डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पोढ़ी गढ़वाल में हुआ था। इनके पिता आर्मी में ब्रिगेडियर थे और दादा प्रथम विश्व युद्ध लड़ चुके थे। अजमेर मिलिट्री स्कूल से स्कूली पढ़ाई की और उसके बाद आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया और पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद आईपीएस की तैयारी करने लग गए। कड़ी मेहनत के बल पर वह केरल काडर से 1968 में आईपीएस के लिए चुन लिए गए और 1972 में भारतीय खुफिया एजेंसी आईबी से जुड़े और इसके बाद में जासूसी का काम किया। 7 साल तक पाकिस्तान में रहे। यहाँ वे पाकिस्तानी आर्मी में मार्शल की पोस्ट तक पहुंचे और कई खुफिया जानकारियां भारत तक पहुंचाई। आईपीएस के पद पर 17 साल की ड्यूटी के बाद जो अवार्ड मिलता है वो अवार्ड डोभाल को मात्र 6 साल बाद ही मिल गया। 1987 में जब पंजाब के अमृतसर साहिब पर आतंकियों ने कब्जा किया तो डोभाल वहां पर पाकिस्तानी एजेंट बनकर मंदिर के अंदर गए। 3 दिन तक आतंकवादियों के साथ रहे। आतंकवादियों की सारी इंफॉर्मेशन लेकर बाहर आई, जिससे आर्मी ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और इससे पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी अजीत डोभाल का खास रोल रहा था। 1988 में अजीत डोभाल को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। डोभाल एकमात्र ऐसे नॉन आर्मी पर्सन थे जिन्हें ये कीर्ति चक्र अवार्ड मिला था। 1993 में खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने रोमानियाई राजनयिक लिवियू राडू को बंधक बनाया तो उसे भी अजीत डोभाल ने ही छुड़वाया था। ऐसा ही एक और मौका 1999 में आया जब पाकिस्तानी आतंकी काठमांडू से इंडियन एयरलाइन के IC-814 को हाईजैक कर कंधार ले गए तो अजीत डोभाल ने ही आतंकियों के साथ डील की और यात्रियों को जिंदा छुड़वाया। एक ऐसा मौका जब हमारे 150 के करीब यात्री आतंकियों के कब्जे में हो। वैसे समय में पाकिस्तान में जाकर के आतंकियों के साथ डील करना बेहद ही मुश्किल काम होता है, जो अजीत डोभाल ने भलीभांति निभाया। नौकरी से रिटायर होने के बाद 2004 में अजीत डोभाल को आईबी का डायरेक्टर बनाया गया। उस वक्त उत्तर पूर्व में ललडेंगा के नेतृत्व में जो मिजो नेशनल फ्रंट हिंसात्मक माहौल बना रखा था, ऐसे में डोभाल ने उन लोगों का विश्वास जीता। उस संगठन के अंदर 2 फाड़ करवाया, संगठन के कई लीडर को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया और इस तरह से संगठन की कमर तोड़ दी। इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करते हुए डोभाल ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में खुफिया एजेंसी रॉ को फिर से सक्रिय किया और बलूचिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में कामयाबी हासिल की। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होने के नाते देश की आंतरिक और बाह्य दोनों तरह की जिम्मेदारी अजीत डोभाल के कंधों पर रहती है। डोभाल दुश्मन को घर में घुसकर मारने से नहीं चूकते हैं। 2015 में सबसे पहले म्यांमार में 5 किलोमीटर अंदर घुसकर 50 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया और नागालैंड में आतंकियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इधर कश्मीर में भी आर्मी को पैलेट गन देकर आतंकियों को मारने की खुली आजादी दी। सितंबर 2016 में पाकिस्तानी आतंकियों ने उरी पर अटैक किया तो डोभाल के नेतृत्व में ही एक सीक्रेट प्लान बनाया गया और 10 दिन के भीतर पाकिस्तान से बदला लिया। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को घर में घुसकर जवाब दिया, जिसमें 40 आतंकी और 2 पाकिस्तानी आर्मी के जवान मारे गए। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के एक भी जवान को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ। नौकरी से रिटायर होने के बाद विवेकानंद यूथ फोरम की स्थापना की, जो एक हिंदुत्ववादी संगठन है। डोभाल इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसी हस्तियों के साथ भी काम कर चुके हैं और अब नरेंद्र मोदी जैसी हस्ती के साथ काम कर रहे हैं।
और दुनिया के कई देशों के साथ होने वाले सुरक्षा समझौतों में भी अजीत डोभाल का सीधा दखल होता है। अजीत डोभाल के कंधों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी होती है। यही वजह है कि विदेश दौरों के दौरान कई बार पीएम मोदी की सुरक्षा का जो प्लान होता है उसे अंत समय में अजीत डोभाल अपने मुताबिक चेंज करवाते हैं। तुर्की और फ्रांस में होने वाले G20 सम्मेलनों से पहले अजीत डोभाल ने पीएम की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में ली और इस दौरान इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी की मदद से पीएम मोदी के लिए अलग से सुरक्षा प्लान तैयार किया।